अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 2 सेल देख रहे थे, जिसके अंदर हम लोग ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ रहे थे। हमारे लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा है वो हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है राइबोसोम्स। कि राइबोसोम्स जो होते हैं ये क्या होते हैं। अच्छा, हमारे टॉपिक्स में कुछ ना कुछ टर्मिनोलॉजीज, कुछ ना कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका मतलब समझना जो है वो पहले ज़रूरी होता है। जनरल से वर्ड्स होते हैं लेकिन उनको समझना पड़ता है। यहाँ पर आपका वर्ड लिखा हुआ है ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं क्लास? आम उर्दू लफ्ज में से गदूदी मटेरियल कहा जाता है, गदूदी नुमा कोई चीज़। तो ग्रेन्यूल्स होते क्या हैं? कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर कोई दूसरी चीज़ को हम स्टोर करके रखते हैं, कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर मौजूद होती है, उसको हम लोग ग्रेन्यूल बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने ग्रेन्यूलर की बात है, ग्रेन्यूल्स की बात क्यों की है? क्योंकि राइबोसोम्स जो हैं ये सेल के अंदर पाए जाने वाले ऐसे ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। हमारे सेल के अंदर इनको मैंने लास्ट लेक्चर जो हमारा था जिसके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो इनकी इस तरह करके स्ट्रक्चर था, उसके अंदर जो डॉट डॉट से थे, और मैंने कहा था कि ये याद रखना कि ये जो है ये राइबोसोम्स हैं। उन्हीं राइबोसोम्स की बात आज डिटेल में हो रही है। तो डेफिनेशन हमारे पास जो राइबोसोम्स की है वो क्या है आपकी बुक के अकॉर्डिंग? सेल कंटेन्स मेनी टाइनी ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर नोन एज राइबोसोम्स। सेल के पास बहुत सारे टाइनी होते हैं, छोटे, बहुत छोटे साइज की जो चीज़ होती है उसको टिनी या टाइनी बोलते हैं। कि टाइनी ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल के पास, यानी कि ऐसी चीज़ें जिसके अंदर गदूदी मटेरियल पाया जाता है, कोई भी सब्सटेंस होता है वो स्टोर होता है, उसे हम लोग राइबोसोम कहते हैं। नेक्स्ट हम इसकी लाइन लिखी हुई है, इट इज़ अ नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली इन विच प्रोटीन एंड RNA आर प्रेजेंट। अच्छा, ये कैसा ऑर्गेनेल है? ये नॉन मेम्ब्रेनस है, यानी कि इसके इर्द गिर्द कोई भी मजीद मेम्ब्रेन जो है वो मौजूद नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने पढ़ा था कि हाँ जी वो चीज़ें बना के एंडोप्लाज्मिक ल्यूमेन के पास भेजते हैं। मैंने ल्यूमेन कहा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है उसके पास वाला एरिया उसको हम एंडोप्लाज्मिक ल्यूमेन कहते हैं। राइबोसोम में कोई मेम्ब्रेन है ही नहीं, ये नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है, इसके बाहर वाली कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है। और उसके अलावा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? इसके अंदर प्रोटीन और RNA मौजूद है। RNA क्या है? हमारे किसी की भी बायोलॉजी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल सेल्स जो मौजूद हैं, जो जीन्स में हेल्प करते हैं, उनको हम लोग RNA बोलते हैं। RNA की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये होता है RNA। ऐसे ही आप लोग पढ़ोगे DNA, तो वो होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये फुल फॉर्म्स बता रही हूँ, शॉर्ट फॉर्म्स बताई हैं तो ये होती हैं। और ये मेजरली क्या होता है? ये प्रोटीन की सिंथेसिस में इनकी बात कर रही हूँ। RNA पढ़ रहे हैं ना, RNA क्या करते हैं? ये मेजरली प्रोटीन की सिंथेसिस में जो है वो मदद देती है। अच्छा, डेफिनेशन के बाद हम लोगों ने क्या चीज़ इसके अंदर देखनी है? हम लोगों ने देखनी है इसकी टाइप्स। इसकी दो तरह की टाइप्स हैं। टाइप्स किसके ऊपर बेस करती हैं? वो इस चीज़ पे बेस करती हैं कि इनका फंक्शन क्या है, ये कहाँ पाई जाती हैं, इनका फंक्शन क्या है। एक राइबोसोम हमने कहा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है, वहाँ जाके अच्छा फंक्शन इनका एक ही है, ये प्रोटीन की सिंथेसिस करती है। ठीक है, अब वो स्टेप्स में करती हैं, किन किन स्टेप्स में करेंगे वो भी हम देख लेंगे, वो इसके फंक्शंस में पढ़ेंगे। तो अभी हम क्या देख रहे हैं? इसकी टाइप्स देख रहे हैं। टाइप्स हमने देख रहे हैं कि हाँ जी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो एक ये पाए जाते हैं एंडोप्लाज्म रेटिकुलम राइबोसोम्स, यानी कि ये कहाँ पाए जा रहे हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो पाए जा रहे हैं राइबोसोम्स, उनकी बात की गई है। और दूसरी हमारे पास आ जाते हैं फ्री फ्लोटिंग
फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम्स। अच्छा बस फ्री फ्लोटिंग वो चीज़ जो खुली फ्लोट कर रही है, खुली घूम रही है, तैर रही है, उसको हम लोग कहते हैं फ्री फ्लोटिंग। फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम से आपका क्या मतलब है कि कुछ राइबोसोम तो आगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, तो बाकी क्या हमारी बॉडी के अंदर खुद ही घूमते रहेंगे? ऐसा नहीं है। फ्री फ्लोटिंग का मतलब ये है, हम सेल की बात कर रहे हैं, सेल के अंदर हमारे पास था साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर सारे हमारे पास ऑर्गेनेलीज मौजूद थे। तो फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम्स कहाँ मौजूद होंगे? ये हमारे पास साइटोप्लाज्म में मौजूद होंगे। आपके फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम्स के आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्रोड्यूस साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन, यानी कि ये साइटोप्लाज्म में मौजूद होंगे और वहाँ पे प्रोटीन को प्रोड्यूस करेंगे, प्रोटीन को बनाएंगे। तो दो तरह के हमारे पास टाइप्स आ गई हैं। एक हमारे पास आ गई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स जो कि प्रोटीन्स बनाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। दूसरी हमारे पास आ गई फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम्स जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं और वहाँ पर जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट अब हम इसके फंक्शंस पे आ जाते हैं। क्लास फंक्शंस में हेडिंग दी हुई है। एक हेडिंग हमारे पास आ गई है ट्रांसक्रिप्शन की और एक हमारे पास आ गई है ट्रांसलेशन की। बायोलॉजी में जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो शायद इन चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा कि हाँ जी ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, ट्रांसलेशन हो रही है, तो शायद कुछ बच्चों को इसका आइडिया हो। ये बेसिकली राइबोसोम का फंक्शन आ गया हमारे पास कि इसमें बनानी है प्रोटीन। अब प्रोटीन कैसे बनानी है? ट्रांसक्रिप्शन में एक प्रोसेस होगा, ट्रांसलेशन में फर्दर प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाएगी। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? आपकी बुक में क्या लिखा है कि इट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए। अच्छा जी, प्लस आरएनए जिसकी बात हमने की, ये मेजरली 3 किस्म का होता है। एक होता है मैसेंजर आरएनए, एक होता है ट्रांसफर आरएनए और एक होता है राइबोसोमल आरएनए। इतनी डिटेल में जाना नहीं, मैं वैसे ही बता रही थी। यहाँ पे उन्होंने मैसेंजर आरएनए करके लिखा है तो आप ये कंफ्यूज ना हो कि मैसेंजर आरएनए ये कोई नई चीज़ तो नहीं, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये आरएनए की ही एक किस्म है। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर मैसेंजर आरएनए हमारे पास बनता है। हाँ जी, मैसेंजर आरएनए हमारे पास बनता है डीएनए से। एक ऐसा प्रोसेस आ गया। जनरली डीएनए है, जनरल प्रोसीजर होता है ना, वो क्या होता है कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है और मैसेंजर आरएनए से फर्दर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, यानी कि प्रोटीन बनता है। तो डीएनए से आरएनए से जो चीज़ हो रही होती है वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है और मैसेंजर आरएनए से जब प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसीजर होता है वो ट्रांसलेशन कहलाता है। यही चीज़ इसके फंक्शन में लिखी हुई है, इसी को हम लोगों ने देखा। ट्रांसक्रिप्शन है, इट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए, के फॉर्मेशन होती है किसकी? मैसेंजर आरएनए की डीएनए से। और ट्रांसलेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, कि प्रोटीन बन रहा है। इट इज़ अकर्ड ड्यू टू मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसलेशन आरएनए। और ये अकर होता है किस वजह से वजूद में आता है? मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए की वजह से। काफ़ी लंबे प्रोसीजर्स हैं कि हाँ जी प्रोटीन कैसे बनती है, क्या होता है, अलग अलग चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं, हेल्प आउट करती है। तो हमने किसी की भी डिटेल में नहीं जाना, बस हमें ये पता हो कि ट्रांसक्रिप्शन होता है कि मैसेंजर आरएनए बनता है डीएनए से, और ट्रांसलेशन क्या होता है कि मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है, प्रोटीन जो है वो बन रही है। तो हम लोगों ने जो ओवरऑल इसके अंदर आज चीज़ें देखी हैं वो हमारे पास थी इसकी डेफिनेशन के बाद हमारे पास इसकी टाइप्स थी और टाइप्स के बाद हमारे पास इसके फंक्शंस थे। क्लास इसके ना डायग्राम नहीं बनानी, लेकिन अगर बना भी लो तो कोई ऐसी बात नहीं, डायग्राम इसकी वैसे ही बहुत ईजी है। ये इसकी डायग्राम है, ठीक है। ये स्मॉल में, अच्छा यहाँ पर कोड्स वगैरह मौजूद हैं इस तरह से। मैंने कोई बताया कि आपको इसके डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर जो चीज़ है इस तरह से बने हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, ये सिर्फ वैसे ही आपको बना के दिखा रही हूँ। ये हमारे पास स्मॉल यूनिट होता है राइबोसोम का, ये लार्ज यूनिट होता है,
लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट। ये हमारे पास कोडिंग हो रही है, ये हमारे पास ट्रांसफ़र आरएनए होता है, ये हमारे पास अमाइनो एसिड की जो है वो चेन होती है, और यहाँ पर कहीं हमारे पास ये जो कोडिंग हो रही है, कोडिंग के बाहर यहाँ पर एक चीज़ मिल रही है, ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए है। तो ये डायग्राम है, वैसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बनी हुई है, मैंने कहा आपको समझा दूँ। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। थैंक यू।